हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2025 से 26 के खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। सबसे अधिक बढ़ोतरी नाइजर सीड में 820 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। उसके बाद रागी 596, कपास 589 और तिल 579 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े हैं। एमएसपी को उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना तय किया गया है, जिससे किसानों को न्यूनतम 50% लाभ मिलेगा। वहीं बाजरा में 63%, मक्का और अरहर में 59% और उड़द में 53% तक लाभ का अनुमान है। आइए अब जानते हैं आखिर क्या होता है एमएसपी और सरकार किस प्रकार इसका मूल्यांकन करती है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि नीति है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बाजार में न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना है, ताकि उन्हें मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा मिल सके। इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और वर्ष 1965 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में सीएसीपी कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है, जिनमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। एमएसपी की गणना करते समय आयोग 3 प्रकार की लागतों को ध्यान में रखता है: A2 प्लस FL और C2। A2 लागत में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी आदि जैसे किसान द्वारा किए गए सीधे खर्च शामिल होते हैं। A2 प्लस FL में इसमें पारिवारिक श्रम का मूल्य भी जोड़ दिया जाता है, जबकि C2 लागत में A2 प्लस FL के अलावा अपनी जमीन का किराया और स्वामित्व वाली पूंजी पर ब्याज जैसी छुपी लागतें भी जोड़ी जाती हैं। एमएसपी की सबसे खास बात यह है कि यह किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करता है, बाजार मूल्य में गिरावट से रक्षा करता है और उन्हें उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। हालांकि एमएसपी व्यवस्था में कई समस्याएं, जैसे कि सीमित सरकारी खरीद, केवल गेहूं और धान जैसी कुछ फसलों पर इसका फोकस होना और देश के केवल लगभग 6% किसानों को ही इसका वास्तविक लाभ मिल पाना भी है। अधिकतर किसान आज भी अपनी फसलें एमएसपी से कम दर पर बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि एमएसपी के पास कानूनी बल नहीं है, जिससे किसान इसे अपने अधिकार के रूप में लागू नहीं कर सकते। इसके चलते एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग उठती रही है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाए तो सरकार को सभी फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना पड़ेगा। यह लंबे समय तक सरकार के लिए आर्थिक रूप से संभालना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इससे निजी व्यापारियों की भूमिका सीमित हो सकती है, जिससे भ्रष्टाचार, वितरण में गड़बड़ी, भंडारण की समस्या और खाद्य मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए सरकार को निजी कंपनियों को खेती से जुड़ी चीज़ों में निवेश के लिए बढ़ावा देना चाहिए और एमएसपी का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के समय करना चाहिए।